पिछले एपिसोड में हमने देखा था अस्मिता कृषि को लेकर जा रही थी मिस्टर शेखावत के साथ, लेकिन शान उसे रोकता है, उससे कहता है कि नहीं, तुम कृषि को नहीं लेकर जा सकती, हम दोनों का हक है। और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे जो है शान के पास फोन कॉल आती है, वो नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी आखिरी सांसों में अपने गुनाहों की माफी मांगेगी शान से। जो मिस्टर शेखावत का सच है वो भी शान को बताएगी। आने वाला एपिसोड ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ख़ास करके वो मोमेंट जब नंदिनी की लास्ट सांसें चलती हैं। भले ही उसने अपने पूरे करेक्टर में, अपने पूरे रोल में बहुत बुरा किया हो, लेकिन लास्ट टाइम पे जब वो मरती है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, उसको देखकर भी हर्ट होता है। क्योंकि जो भी हो, उसने लास्ट टाइम पे तो अपनी माफ़ी मांग ली है, उसे अपने पछतावे पे बुरा होते ही है। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ऐसा क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपको कुछ पूछना है या मालूम करना है तो हाँ, हम आपको इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनमें हम देखेंगे यहाँ पर शान जब मना करता है अस्मिता को ले जाने के लिए कृषि को, और कहता है कि नहीं, कृषि को मत लेकर जाओ, कृषि कहीं नहीं जाएगी, कृषि यहीं रहेगी मेरे साथ, अपने पापा के साथ। तो यहाँ पर अस्मिता को काफ़ी बुरा लगता है और वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो अब, और कृषि ना मेरे साथ रहेगी, क्योंकि उसकी परवरिश ना मैं ही कर सकती हूँ, उसको एक अच्छे पापा डिजर्व करते हैं, और वो मिस्टर शेखावत है। तो प्लीज़ शान, तुम हमारे बीच में मत आओ, कृषि को और हमें ना चैन से जीने दो। शान प्लीज़, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसके बाद जब शान नहीं मानता है तो बहुत गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है प्लीज शान, बच्ची के सामने और कोई बेवकूफ़ी मत करो। तुम ये देखो कि हाँ बच्ची है, उसके सामने उल्टी सीधी बातें मत बोलो, और अब प्लीज हमारे रास्ते में मत आओ शान, प्लीज। उसके बाद शान न वहां से उन्हें जान देता है, कुछ नहीं बोलता है, शान चुप हो जाता है उसकी इतनी सारी बातें सुनकर। उसके बाद मिस्टर शेखावत कहते हैं चलिए अस्मिता जी, हम इसकी और बकवास नहीं सुनेंगे, हम आपको यहाँ से ले जाएंगे, वैसे भी घर पर निर्माण भी अकेला है। उसके बाद वो केशु को गोद में उठाता है मिस्टर शेखावत, और अस्मिता का हाथ पकड़ते हैं, उन दोनों को वहां से ले जाता है। और जब वो तीनों लोग जाने लगते हैं तो कृषि शान की तरफ पलटकर देखती है, और शान उसको फ्लाइंग किस करता है, और शान की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होते हैं। उसके बाद कृषि जो है वो मिस्टर शेखावत की कोच से उतरकर सीधा शान की तरफ भागने लगती है। यहाँ पर मिस्टर शेखावत और अस्मिता दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन कृषि को चाहकर भी वो रोक नहीं पाते हैं। उसके बाद कृषि जाकर शान के गले लग जाती है और कहने लगती है कि पापा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि सब कुछ ना ठीक हो जाएगा, और आप ना बिल्कुल मत रोइए और बिल्कुल परेशान मत होइए। हम ना चाहत दीदी, मैं, मम्मी, पापा, हम लोग सब साथ मिलकर रहेंगे, है ना। उसके बाद शान भी कहता है हाँ बेटा, आप जैसा चाहती हो ना ऐसा जरूर होगा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर पापा है ना कृषि के सब ठीक करने के लिए, वो एक दिन सब ठीक कर देंगे, अब आप ना मम्मा के साथ जाओ। उसके बाद कृषि भागकर दोबारा से अस्मिता के पास चली जाती है। यहाँ पर अस्मिता और मिस्टर शेखावत दोनों वहीं खड़े रहते हैं, फिर से शान को देखने लगते हैं। मिस्टर शेखावत फिर कृषि और अस्मिता को लेकर जाने लगते हैं। कृषि पलटकर शान को देखती है और उसको बाय करती है। उसके बाद शान के पास एक फोन कॉल आती है, वो कहते हैं कि आपकी वाइफ जो है नंदिनी मजूमदार, वो हमें एक पहाड़ी की चोटी से जख्मी हालत में मिली है, और प्लीज आप ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में आ जाइए, उनकी बहुत सीरियस कंडीशन है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए, जितना जल्दी हो सकता आ जाइए। उसके बाद हम नंदिनी को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है और बहुत ज्यादा जख्मी है, बहुत इंजर्ड है वो। तभी वहां पर शान पहुंच जाता है। अब शान जब नंदिनी को ऐसी हालत में देखता है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है, वो भी रोने लगता है उसको ऐसी हालत में देखकर। उसके बाद नंदिनी जो है वो शान को देखती है, अब शान को फिर इशारों से अपनी तरफ बुलाती है। उसके बाद शान उसके पास आ जाता है। तो उसके बाद वो अपना ऑक्सीजन मास्क हटाती है और शान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे बोला नहीं चाहता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, बहुत ज़्यादा उसकी सीरियस कंडीशन है। तो उसके बाद वो मास्क हटा देती है और अपने हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है शान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बुरा किया है शान, लेकिन मैं अपनी ना आखिरी सांसें के सामने बात सिर्फ उससे करना चाहती थी जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। शान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, और तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या कर दिया ये मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन शान प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। वैसे तो मैं जानती हूँ शान कि जो भी मैंने किया है ना वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, और खास करके कृषि और अस्मिता के साथ जो मैंने किया है ना तो वो वाकई में माफी के लायक नहीं है। लेकिन शान अब उसे देखता है, लेकिन उसे कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो उसकी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे। उसके बाद नंदिनी कहती है कि मुझे पता है शान, तुम मुझे कभी माफ
माफ़ नहीं करोगे, कभी भी नहीं माफ़ करोगे, मैं तुम्हारी नज़रों में ना हमेशा एक बुरी औरत रहूंगी। लेकिन शान प्लीज़ मुझ पे यकीन करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी ही वजह से, तुम्हें ही पाने की वजह से मैंने ये सब किया। और मैं अपने प्यार और अपनी जुनून को पाने के लिए किस हद तक गुजर गई मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन काश मेरी परवरिश अस्मिता की जैसी होती ना शान, तो मेरी हालत आज ऐसी नहीं होती। और पता है तुम्हें कि भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं तड़प तड़प के मरूं, तो इसलिए तुम देख रहे हो शान मेरी क्या हालत है। और मुझे मौत भी ना जल्दी नहीं आ रही है, कैसे तड़प तड़प रही हूँ मैं इतने घंटों से। शान शान प्लीज तुम मुझे मरने से पहले मुझे माफ कर दो, ताकि मेरा थोड़ा बोझ, थोड़ा प्रायश्चित हो जाए। अब शान उसकी तरफ देखता है, लेकिन उससे कहने की कुछ हिम्मत नहीं होती। वो रोता रहता है और उसे बहुत बुरा फील होता है, लेकिन उससे क्या कहे। उसके बाद वो बहुत ज्यादा माफी मांगती है, शान से गिड़गिड़ाने लगती है। शान उसकी तरफ देखता है, कभी नहीं देखता। उसके बाद हाथ जोड़ती है और कहती है कि शान मैं तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज तुम मेरी तरफ से अस्मिता और कृषि से सॉरी बोल देना। और मैंने उनके साथ जो भी किया है ना, प्लीज उनसे कहना कि वो उसको भूल जाएं। लेकिन शान तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज मेरी बच्ची चाहत का तुम ख्याल रखना, उसे कभी भी ना मेरे जैसे गलत रास्तों पे मत चलने देना। शान वो कभी भी ना मेरे जैसी नहीं बननी चाहिए, उसे एक अच्छा, एक दुनिया की सबसे अच्छी लड़की बनाना। शान शान प्लीज तुम अस्मिता को वापस मिल जाना, क्योंकि अस्मिता हमेशा तुम्हारे लिए। तो शान कहता है कि तुमने ना बहुत बुरा किया है नंदिनी, क्योंकि अब अस्मिता ना हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई, और जो तुमने किया है ना वो मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। एक तो मेरी बच्ची जो अब बिना माँ के रहेगी, दूसरी मेरी बीवी जो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई। तुमने उसे मिसेस शेखावत बना दिया नंदिनी, तुमने बहुत बुरा किया। मेरी बच्ची भी मुझसे दूर हो गई, सब तुम्हारी वजह से हुआ नंदिनी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसके बाद नंदिनी कहने लगती है कि शान मुझे तुमसे कुछ बताना है, शान मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तो यहाँ पर शान चौंक जाता है, उससे पूछने लगता है कि क्या बताना है, बताओ नंदिनी तुम क्या कहना चाहती हो मुझसे। तो यहाँ पर वो बताने लगती है उससे कि शान मिस्टर शेखावत कृषि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और वो ना अस्मिता चाहती थी कि कृषि को एक अच्छा बाप मिले, लेकिन शेखावत अच्छा आदमी नहीं है शान। और उसने ना मेरा साथ दिया था कृषि को मारने के लिए, और वो ना सिर्फ और सिर्फ उसको अस्मिता को पाना चाहता है, और उसे ना कृषि में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शान मैं तुमसे बता रही हूँ कि प्लीज़ तुम अपनी बच्ची और बीवी को बचा लेना शान, और मेरी चाहत का भी ध्यान रखना। अब वो उससे ऐसा कहती है और बस वहीं पे उसका दी एंड हो जाता है। वो रुक जाती है, बोलते बोलते उसकी सांसें बंद हो जाती हैं, और ये सीन देखने में ना बहुत दर्दनाक है। और पूरी रामलीला खत्म होने के बाद पहुंचते हैं डॉक्टर। अब डॉक्टर आके देखते हैं तो उसकी सांसें तो बंद हो ही चुकी थी। अब जब इतनी देर करेंगे वो आने में, उसके बाद नंदिनी को दिखाया जाता है जिसकी एक आंख से आंसू निकल रहा है और बुरी हालत है। उसको देख कर ना वाकई में ही रोना आता है। उसके बाद मिस्टर शेखावत को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और बॉक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पर। उन्हें शान की बातें याद आ रही हैं। अब वो शान से बदला लेने की जुगाड़ में है और खूब ज़्यादा अपने एक अलग सी जगह पर बॉक्सिंग कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ शान आ जाता है। शान कहता है क्या हुआ, अगर गुस्सा आ रहा है तो सीधा मुझ पे उतार ना, मुझ पे उतार सीधा, और आज आमने सामने फैसला हो ही जाए। अगर तू एक मर्द है ना तो आज मुझसे सामने फैसला कर। लेकिन यहाँ ना एक चीज नोटिस करने के, जब आप शान और शेखावत की फाइट देखेंगे ना तो उसमें उनके फेस तो दिखाए नहीं जाएंगे और इनकी जगह कोई और फाइटिंग करेगा। आप मैंने तो देखो नोटिस किया, अब आप देखकर जरूर बताना कि आपने इस चीज पे नोटिस किया या नहीं किया। उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं, वो भी नकली फाइट जो कोई और करता है। फिर तभी जो सीन दिखाने लगता है वो मिस्टर शेखावत का दिखाने लगता है। शान उनके फेस पे बहुत ज्यादा मुक्का मारता है, लेकिन तभी वहां पर अस्मिता पहुंच जाती है और कहती है कि बस करो ऐसे लड़ना। तो यहाँ पर मिस्टर शेखावत ब्लेम करता है शान को। शान कहता है अगर अस्मिता तुम्हें पता चलना इस आदमी की करतूत तो तुम भी इसके मुंह पे ना मुक्के मारोगी। तो यहाँ पर अस्मिता को बुरा लगता है ये सुनकर, और अस्मिता जोर से शान के ही थप्पड़ मार देती है। उसके बाद यहाँ पर मिस्टर शेखावत इतना तेज है कि वो शान को चिढ़ाता रहता है मुंह बना बना के। यहाँ पर शान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अस्मिता के सामने कुछ कर नहीं पाता, और अस्मिता कहती है कि निकल जाओ शान, यहाँ से निकल जाओ, और तुम ना दोबारा इस घर में ना मेरे कदम मत रखना। अब शान कहता है कि प्लीज अस्मिता मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये शेखावत अच्छा आदमी नहीं है, ये तुम्हें उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। लेकिन अस्मिता जो उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती।
उसके बाद शान अपने पैरों के बल बैठ जाता है, हाथ जोड़ता है, अस्मिता के आगे रिक्वेस्ट करता है, गिड़गिड़ाता है कि अस्मिता प्लीज मेरी बात पर यकीन करो, ये शेखावत अच्छा आदमी नहीं है, ये हमारी कृषि का ध्यान नहीं रखेगा, प्लीज अस्मिता। लेकिन अस्मिता गुस्से में मिस्टर शेखावत का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से ले जाती है और शान ऐसा का ऐसे ही बैठा रह जाता है। उसके बाद शान कहता है, शेखावत तू अपने इरादों में ना कभी कामयाब नहीं होगा, तेरे न चुंगल से मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे ना दोनों को निकाल लूंगा, और मुझे ये कैसे करना है मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, बस अब तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। अब आगे शान क्या करेगा, शान ने क्या प्लानिंग कर रखी है, कैसे वो अस्मिता और कृषि को मिस्टर शेखावत के चुंगल से बाहर निकालेगा, ये सब पता चलेगा हमें आने वाले एपिसोड में। लेकिन आप उससे पहले बताना मत भूलिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो कैसे लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट करना मत भूलिए।